कि सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन दबाओ तां जे तुसां की असानियां सारियां नवियां वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन लब्भे। नाल ही वीडियोज़ लाइक शेयर करो और अपने तासरात भी दियो। यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे संगिया साथियां की मैं अल्ताफ हुसैन जंजुआ जी है आना नाजरीन जम्मू कश्मीर अंदर पहाड़ी ज़बान और अदब की बाधा देने विच जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ना जड़ा है वो एक अहम रोल रहा। जिस वक्त कल्चरल अकेडमी ने विच पहाड़ी शोभा कायम किया गया उसकी बाद खारियां की एक बड़ी तादाद जड़ी है वो उभरी ते सामने आई। उसकी पहले बहुत सारे असने अपने पहाड़ी कबीले ने लोग भी जड़े क्योंकि कोई प्लेटफार्म ना होने की वजह थी वो ज्यादातर दुनिया ज़बाना विच उर्दू ज़बान ने अपनी तख्लीकात अपना कलाम और जड़ा भी है मुख्तलिफ सनफ ने विच वो अपने तोड़ी इस ज़बान असनी पहाड़ी ज़बान जितना भी वादा किया है उसने विच कल्चरल अकेडमी ने एक अहम रोल रहा है क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा अदारा जड़ा है वो अज तोड़े अजें कायम नहीं हो सकिया जिसने वर वो इस ज़बान वास्ते काम करा है। निजी सतह पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन सारे ही जड़ा है मेन सहारा आया वो कल्चरल अकेडमी ने आया और एक कल्चरल अकेडमी निया क्या कुछ खिदमात रही और ये सारा अमल किस तरीके नाल होना है इस सारे वर गल करने वास्ते असन नाल आज कल्चरल अकेडमी ने विच काम करने और कई बड़े थी उसने नाल जुड़े ने अब्दुल वहीद मनास साहब। अब्दुल वहीद मनास साहब तुसां की जियां आने आज इस प्रोग्राम विच बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब तुसानू बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा मैं स्टूडियो दी दावत दी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल वहीद साहब तुस थोड़ा असां के नाजरीन ये दसो कि पहाड़ी शोभा कायम कदों होया और इसने नाल कड़े 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 हालात ने विच काम शुरू होया और आज थोड़ी इसने विच क्या कुछ जड़ी है तरक्की हुई और आज कड़े सतावर है। अल्ताफ साहब पहाड़ी शोभा जिथे तोड़ी है ये अगस्त 1978 विच यक नफरी शोभा कायम होया सी जिस विच सबसे पहले एक ही पोस्ट सी इसनी रिसर्च असिस्टेंट इस विच सबसे पहले 1978 विच शोभा कायम है तो उस वाले इस विच करना थी एक साढ़े एक अदीब जड़े उस वाले भी लिखने सन उन्होंने नाम है मियां करीमुल्लाह कुरैशी वो इसने सबसे पहले यानी सबसे पहले वो इसने रिसर्च असिस्टेंट यानी एज रिसर्च असिस्टेंट वो तैनात हुए सुन तो पहाड़ी शोभा इथे कायम होया सी। सबसे पहला पहाड़ी शोबे इथा थी एक साड़ा एक आज भी एक यानी एक एनुअल एंथोलॉजी उसके आखने ईयरली सालनामा एक निकलना है जिसके अस्ता अदब आखने हैं और निकलना सी सबसे पहला यानी 1978 विच वो इथों निकलना शुरू होया सी ते उस तो बाद कोई एक साल ने अरसे थी बाद फिर बाई मंथली नहीं बाई मंथली भी मैं आखसा कि क्वार्ट 6 यानी साल भी 2 फिर निकलना शुरू हुए साढ़े दुआ एक और साड़ा एक मैगजीन है जिसकी आखने शिराजा पहाड़ी जी जी ये स्टार्ट की शुरुआत हुई फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी इस विच 1984 विच एक और पोस्ट एक और मैं आखसांगा एक और इसने पोस्ट यानी इस वास्ते पहाड़ी शोबे विच कायम हुई जिस यानी फील्ड असिस्टेंट उस 1984 विच जफर इकबाल मनाज साहब जड़े बाद विच यानी सेक्रेटरी कल्चरल अकेडमी रिटायर हुए वो इसने पहले फील्ड असिस्टेंट भी बने तो फिर मियां करीमुल्लाह कुरैशी साहब और जफर इकबाल मनाज साहब इकट्ठा काम करने रहे तो इससे दौरान एक और यानी सईद इकबाल मलिक साहब भी पहाड़ी शोबे विच आए तो ये सिलसिला चलना रहा ते यानी इस वाले तोड़ी भी साड़ा जड़ा सिलसिला यानी जारी है तो इस वाले तोड़ी तकरीबन असा 42 जिल्दां शराजा पहाड़ी निया छापी नियन जड़ा कि साल विच यानी जड़ा शराजा पहाड़ी है बाई मंथली छपना यानी साल विच इसने 6 इशू निकलने ते 42 जिल्दां यानी इसका मतलब ये हुआ कि 42 साल पुरों ये सिलसिला कायम है 42 साल हो गए शराजा पहाड़ी की। इसी तरीके अस्तादब भी 40-42 जिल्दां उन्होंने उसने भी हो गई क्योंकि वो सालनामा है। इसके अलावा लोक गीतां ते लोक कहानियां ने भी तकरीबन 35 जिल्दां इस वाले थोड़ी असा यानी 35 जिल्दां लोक गीतां ते लोक कहानियां जड़ियां के असा लोगों को कलेक्ट कीतियां तो वो छापी नहीं। इसके अलावा असा दुए जड़े काम किए हुआ है ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट यानी मुख्तलिफ क्लासिकल लैंग्वेज या मुख्तलिफ ज़बाना ने जड़े भी यानी कोई खास अहम काम है उनकी पहाड़ी यानी पहाड़ी ज़बान बिच उन्होंने तर्जमा करी असा छापे चाड़ी नहीं वो भी तकरीबन उन्होंने भी तादाद इस वाले तकरीबन 37-38 है जिन्हें विच खास तौर पर एक अहम काम जड़ा है होया कुरान पाक ना यानी कुरान पाक की 2011 में यानी पहाड़ी ज़बान बिच यानी तर्जमा करी था छापे चाड़े जी। इसके अलावा भी काफी और भी यानी चाहे वो इस्लामी यानी बुक्स आउन या फिर तुसी आखो यानी इसी तरीके नाल तारीखी आउन सकाफती आउन यानी बहुत सारे ऐसे किताबां हैं कि जिन्हें कि असा इस वाले थोड़ी छापे चाड़ना एक और एक अहम काम से मैं दसा कि 6 जिल्दां हैं मसनवी मौलाना रूम इसका तर्जमा मरहूम डॉक्टर साबिर मिर्जा साहब
तर्जमा किया सी 6 जिल्दां ना 6 दफ्तर हैं उसने, लेकिन थोड़ा कुछ टेक्निकलिटीज या नी वजह नाल यानी बिचों कुछ सैलाब नी वजह नाल पिछले 1-2 साल से कोविड नी वजह नाल थोड़ा सा उस विच रुकावट आ गई, काम अजे मुकम्मल नहीं हो सकिया तो लेकिन इंशाअल्लाह वो भी जल्दी वो भी छापे चढ़ जासन। इसके अलावा भी कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्हों पर अस काम कर रहे हैं, जिस तरह पहाड़ी डिक्शनरी है, लेकिन साड़ी जी बदकिस्मती रही कि पहले पहाड़ी डिक्शनरी तैयार तकरीबन काम उसने चलना सी ते 1999 विच 1999 विच ठीक ठीक जिस कल्चरल अकेडमी विच आग लगी तो उथों ही सब तो पहला पहाड़ी शोभा ही उसने इजाद विच आया, तो जड़ा भी असा जी उस विच काम कीता वो सारा जाया हो गया। उस तो बाद फिर दोबारा काम शुरू होया तो तकरीबन साढ़े दो जिल्द बिल्कुल यानी रेडी सन, तो बाकी मैटर भी तैयार सी। 2000 सितंबर 2014 में सैलाब आया तो उस विच भी काफी नुकसान होया। इस वाले भी अस अच्छा दोबारा वापस उस पर काम कर रहे हैं तो और इंशाल्लाह बहुत जल्द यानी लेकिन असा उन्हें फैसला किया कि उसकी यानी मुकम्मल एक ही जिल्द बनाई था यानी छापे चाड़ने। शायर अदीब लिखने जी जी बिल्कुल। इना कोलू तुस किस तरीके ने नाल ये तुसें अपना जेकी भेजने और फिर उसी अगे किस तरीके ना पहले जी पहले तो ये तरीका होना सी या तो प्रोग्रामां दे जरिए असं प्रोग्रामां भी जड़ा भी कलाम हासिल होना सी ता वो अस यानी छापे चाड़ने सा। फिर उस तो बाद अगर कोई साढ़े खसूसी शुमारे वगैरह भी होने से उन्होंने वास्ते भी या कोई आर्टिकल्स आउन चाहे अफसाने आउन या नज़म हुआ गजल हुआ यानी कोई भी चीज ते इन्हें की अस यानी चिट्ठियां लिखने ने एक सिलसिला सी उसने जरिए या एक खतो किताबत के जरिए भेजने रहने सी बाई डाक। लेकिन मैं पिछले तुसें दसा पिछले कुछ टाइम थी जदों से सोशल मीडिया शुरू होया तो मैं एक सिलसिला शुरू किया कि मैं तकरीबन कोशिश करना है कि हर एक राइटर नाल राबता करी व्हाट्सएप ने जरिए चाहे यानी मैसेंजर ने जरिए चाहे फिर किसी और यानी लेकिन इस जरिए उन्होंने को तमाम जड़ा भी मैटर हासिल करना। मैं तुसें भी इस दो चीज़ां एक निकी जी एक चीज दसा असा ने एक शायर सी नाबीना शायर इथों बकोरी बुदल ना कारी मोहम्मद अशरफ जी जी यानी इतना खूबसूरत शायर बहुत ही खूबसूरत उसकी आवाज सी लेकिन महरूम सी लेकिन अख यानी रोशनी सी महरूम सी ते असा अच्छा के काम किया मैं बिल्कुल ओ मैं एक दिन आखन लगा कि है मेरे को यानी कलाम तो बहुत ज्यादा है लेकिन मैं याद भी रखना है लेकिन मेरे को लिखने ने कोई बंदोबस्त नहीं ऐसा कोई बंदा नहीं मिलना कि जड़ा मेरा एक कलाम लिखी सके। मैं फिर जी उन्हें जी ये सजेस्ट किया कि तुसी एक काम करो कि तुसी मिगी फोन करया करो या तुसी जी मिगी मिस्ड कॉल दिया करो मैं तुसें कॉल करसा मैं साढ़े यानी तमाम फोन पर। और फिर मैं तुसें दसा कि उन्होंने असें एक किताब छापी तांगा नानी जड़ी के 350 पेज नहीं और उस विच तकरीबन 200 से ऊपर हमद नज़म गीत और नाता ज्यादातर नाता तक गीत शामिल हैं उस विच और वो तमाम चीजें अच्छा जड़ियां मैं सिर्फ फोन पर रिकॉर्ड करी तो लिखना रहे। अच्छा अच्छा जी तो इस तरीके नाल आज भी असा सिलसिला शुरू रखा ना यानी कायम रखा ना कि अस मैक्सिमम राइटर को क्योंकि इस वक्त असा को लेके यानी सोशल मीडिया असा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अस इस पर यानी तमाम अच्छा अलबत्ता एक चीज रह जानी है इस बीच के जिस तरीके नाल फिर भी मैं गुजारिश करने आपने तमाम जड़े भी साढ़े होने राइटर मुहक्किक होने यानी कोई आर्टिकल है या इसी तरीके नाल इंशाया या कोई ऐसे मिसाल के ऐसे टाइप है या असा को ले या अफसाना आया तो उनकी गुजारिश करने के वो यानी जिसले भी अपनी कोई यानी चीज लिखने तो असा की उसकी स्कैन करके या फोटो बना के व्हाट्सएप पर सेंड कर छोड़ून अस इसकी तो प्रिंट कटी तो उसके बाद अस अपना जड़ा कार्रवाई या कंपोजिंग ना या जो भी है कैलीग्राफी नो अस करने। अच्छा एक जड़ी तुस एक कोई मजमून लिखना या कोई अफसाना लिखना इंशाइया और कलाम कोई गजल एक देना था उसना क्या जुमरा बंदी है किस तरीके नाल उन्होंने माली था उन्ना क्या इंतजाम है और नाल ही ये सवाल के कोई जड़े नवे लिखने वाले ने वो अगर तुसने नाल बाकायदा अकेडमी नाल जुड़ना चाहने हैं चाहे वो फनकारन गुलकारन अदीबन शायरन तो उसना क्या तरीका कार है क्या ज़ाब्ता है जी इसना जड़ा है असाना एक एकेडमी ना अपना जो रेमुनरेशन रूल्स हैं उसने तहत जो भी जिसने जो भी बनना है यानी इस बीच कुछ एक दो कुछ ज्यादा इसने असा यानी कैटेगरीज नहीं दो ही कैटेगरीज हैं एक होना है जड़ा एकेडमी अवार्ड ही है एकेडमी अवार्ड की जरा फीस जड़ी है उसकी मिसाल के तौर पर ज्यादा होनी है तो लेकिन जड़ा यानी आम कोई है शायर आम नहीं मैं आखी सकना उसकी लेकिन यही है कि वो किसी वजह नाल या उसको किताब नहीं छापी या किसी वजह नाल वो रह गया बड़े बड़े साढ़े राइटर हैं के जड़े अजे थोड़ी अवार्ड ही नहीं
लेकिन उसकी वजह जी ये जी नहीं कि वो, बल्कि असा कोल कुछ ऐसे राइटर हैं कि जड़े इस वक्त भी नंबर 1 पर रचना है। मिसाल के तौर पर कोई शायर, मैं किसी ने ना नहीं लेना, लेकिन जी इस वाले भी हो, लेकिन उसकी फीस एक वो मिलसी जड़ा के एक नवा लिखारी हो सी, क्योंकि वो उस बीच एक बदकिस्मती ये बन गई नहीं है कि या तो उस अजन थोड़ी अपना यानी कलाम छापया नहीं, या उस अपनी बुक छापी नहीं, फिर उस अवार्ड वास्ते सबमिट नहीं की थी। जी दूई तरफ ये है, बाकी असा को ऐसी कोई कैटेगरी नहीं। हाँ, दुआ जो जिस तरह के तुसां दुआ सवाल किया कि यानी नवा कोई लिखारी या कोई फनकार किस तरह जुड़ सकना है, बिल्कुल कोई इस बीच मसला ही नहीं। वो असा ना राबता कायम करा है, अपना कलाम भेजा है, चाहे वो यानी अगर वो सिंगर है तो ता भी असा ना राबता कायम करा है, तो अस उसकी जिसले भी साड़ा कोई प्रोग्राम होगा अस उसकी अस यानी प्लेटफॉर्म मुहैया करने उतो परफॉर्म करा है, उस वास्ते भी अस उसकी बाज़ाब्ता जो उसना यानी रेमुनरेशन होसन फीस होसी वो भी उसकी अस अदा करने, तो चलो असा की भी एक मौका मिलसी, एक नवा यानी चाहे फनकार है वो भी आ गया, इस या अगर कोई राइटर है इस वो वेले जेह्ड़े तुसां दो जुमरे दस्से, एक इनाम याफ्ता अवार्डी और एक गैर अवार्डी, ते उन्हां दी क्या उजरत क्या है मैं औसतन? उजरत जिस तरीके नाल मिसाल में तुझे दसा कि अगर असा कोल कोई अवार्डी है तो उसनी असा फिलहाल इस वाले थोड़ी जड़ी उसनी फीस है, चाहे वो शायर है चाहे वो अफसाना निगार है, या कोई आर्टिकल लिखना है, उसके 3000 रुपए देने हैं। जी अगर उन कोई हाँ बिल्कुल जड़ा अवार्डी नहीं तो उसके 1350 रुपए देने हैं। इसे अच्छा तरीके नाल दुई कैटेगरी, इसे तरीके नाल साढ़े कोल फनकार हजरात हैं। फनकारां भी दो तीन फनकार जी कैटेगरी हैं। उन्हां दी पहली कैटेगरी यानी जिस तरीके नाल कोई ए ग्रेड आर्टिस्ट होना, लेकिन अजा एक थोड़ी मिनट साढ़े ठीक पहाड़ी विच कोई ए ग्रेड आर्टिस्ट है नहीं थे, यानी अजा थोड़ी अप्रूव नहीं अच्छा हुआ ना जी। उसके ठीक अलावा उन्हें अस कोल बी हाई आर्टिस्ट, बी हाई की जिस तरीके नाल के साड़ी जड़ी फीस होनी है वो 4500 रुपए होनी है। यानी रेडियो ना या रेडियो कोलू असी 1.5 गुना ज्यादा देने, अगर रेडियो 3000 देना है तो अस उसकी 4500 देने हैं। जी अगर उन कोई बी हाई बी ग्रेड नहीं सॉरी बी हाई, अगर उनको बी जी ग्रेड है, बी ग्रेड की रेडियो वाले शायद 1700 रुपए देने, तो असी उसकी जी यानी 1.5% ने 1.5 गुना करके असी उसकी 550 रुपए देने। हूं अगर अच्छा कोई बिल्कुल ना यानी अप्रूव्ड नहीं ना, वो रेडियो तो अप्रूव्ड है, चाहे वो बी ग्रेड है, बी हाई है या ए ग्रेड है, उसकी असी 1350 रुपए देने। नॉन अप्रूव्ड उसकी असा ने अच्छा उसकी ये जेह्ड़े 1350। गुलकार जेह्ड़े न इन्हां दी ग्रेडिंग ना एह् क्या ज़ाब्ता है, किस तरीके नाल इन्हां दी ग्रेडिंग इसकी ग्रेडिंग जड़ी कड़ा है इन्हां दी कौन पहले करना? जड़ा इन्होंने एक तो जड़ा हो गया नॉर्मल कोई गाना है तो हो गया नॉन अप्रूव्ड विच। फिर अगर कोई क्या काम करना है कि अगर कोई इस विच रेडियो भी जाके एक ऑडिशन निकलना है साल बाद 2 साल बाद जदों भी साड़ा एक बाज़ाब्ता रेडियो कश्मीर श्रीनगर पहाड़ी शोबा आया वो जिस वेले ऑडिशन, लेकिन उस वक्त सिर्फ पहाड़ी शोबे ना ऑडिशन नहीं होना, उसले तमाम ज़बानें ने उत्थे जड़ियां भी होनियां, उन्होंने ऑडिशन होना है। ऑडिशन विच अगर ये उतना जज होने ने पास होना है तो इसकी पहली सबसे पहली जड़ी इसकी सर्टिफिकेट मिलनी है, इसकी पहला मिलना है बी ग्रेड इसकी आखने अच्छा बिल्कुल बी ग्रेड जिसले पास करना है, फिर 1-2 साल बाद इसकी एक और ऑडिशन निकलना है उथा बी हाई ना, फिर अगर ये बी हाई पास करना तो उथा ये हो गया, फिर इसने एक और होना है त्रिया सिलसिला बी, जिस तरह मैं दसिया कि ए ग्रेड, लेकिन ए ग्रेड वास्ते इसकी अपनी तमाम रिकॉर्डिंग्स वगैरह वो दिल्ली जानी है बाज़ाब्ता, ते उथों अगर अप्रूव होना है तो वो ए ग्रेड बाज़ाब्ता है ना कि रेडियो कश्मीर श्रीनगर तो या सारा जा रेडियो कश्मीर है इथू सी इसकी मिलना है बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट मिलनी है। हुन इसकी शायद अच्छा असी अच्छा जी असा बिल्कुल ने बड़े पहाड़ी एक पहाड़ी ने गुलकार जेह्ड़े भी ने बड़े आज इस वक्त मशहूर, इस वक्त अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर ने अंदर एक दो नाम जेह्ड़े काबल या वकार जैसे नाम जेह्ड़े मतलब हर जगह उन्हें हर दुनिया जबाना च भी गाने, लेकिन बुनियादी तौर पर इसने ते वो भी अजें ए पहाड़ी ग्रेडिंग जबान विच नहीं। नहीं अजा असल विच अच्छा काबिल था बी हाई ग्रेड विच है, वो पहले बी ग्रेड सी फिर बी हाई भी उस करवाया, लेकिन अजा उस शायद हुन इस ए ग्रेड वास्ते शायद वो कोशिश करना है कि ए ग्रेड वास्ते उस रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी भेजी नहीं है, तो अजा लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा शायद नहीं आए। बल्कि सिर्फ उर्दू काबिल नहीं भेजी, काबिल नाल नाल तारिक परदेसी था मसरत नाज ने भी ए ग्रेड वास्ते उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह दिल्ली भेजी नहीं है, तो अजा शायद रिजल्ट उसने नहीं हुए ने। ते अच्छा अजा ते वकार में मसला है कि वकार शायद अजा थोड़ी उस ट्राई नहीं की थी इस सिलसिले में। वकार अजा थोड़ी हालांकि बहुत अच्छा सिंगर है वकार, इस सिलसिले अजा बल्कि बी ग्रेड वास्ते भी उस अजा ट्राई नहीं की थी, उस अजा कोई ऑडिशन नहीं दिता। अच्छा 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 जी जी अच्छा ते अस अगर दुइयां अपनियां भरा मां बोलियां जड़ियां चलो उर्दू नी गल करा या गोजरी नी, ते उसने भी कोई ए ग्रेड गुलकार है? उर्दू विच तो हो सकने मैं इस तरह कोई एग्जैक्ट याद नहीं, ता गोजरी विच शायद मी अजन थोड़ी कोई लगया नहीं।
इस तरह गोजरी अच्छा, विच साढ़े उसमें विच भी नहीं है। नहीं, गोजरी विच शायद कोई नहीं। अच्छा, तुसें एक कोई अदीब है, वो अपनी एक किताब अफसाने होया इंशाइया होया, उसने अगर नसर नी कोई किताब या गजलाना पूरा एक मजमुआ देना या ते जी उसना वो तुसां पहले एक मसूदा देना, उसने उसने कितने एक मराहिल होने ने वो गुजरी ते फिर देखो तुस जी, इसी अगर अशात वास्ते अगर भेजने हो। अगर जी जी अगर वो एकेडमी ने थ्रो छुपवाना चाहना है, इसने भी बहुत सारे मसले हैं। अगर वो एकेडमी ने थ्रो छुपवाना चाहना है तो उसकी सब तो पहला फिर एप्लीकेशन देना पेनी है साढ़े एकेडमी ने सरबराह ने ना, फिर उस तो बाद जी कि यानी कि इसकी एक एकेडमी पब्लिकेशन बनाओ। एकेडमी पब्लिकेशन बनाना वास्ते के असा करना है कि सब तो पहला जिस वक्त तो असा की एक एप्लीकेशन देसी, इसके बाद एकेडमी नी कुछ कमेटीज होनी वो इसकी रेकमेंड करनी, उसके बाद लास्ट पर जड़ी अजन तोड़ी जड़ा पिछला रूल सी यानी 5 अगस्त तो पहला 2019 तो पहला उसने हिसाब नाल सेंट्रल कमेटी होनी सी, सेंट्रल कमेटी भी अप्रूव होनी सी। अगर ये सेंट्रल कमेटी अप्रूव करनी सी फिर इसके एकेडमी पब्लिकेशन बनाने से, फिर इस बंदे को असि मैटर लेने से सारा ता इसकी अस फिर पहला सबसे पहला साड़ी एक कमेटी और होनी है, रिव्यू कमेटी। रिव्यू कमेटी की अस भेजने से अगर रिव्यू कमेटी इसकी अप्रूव करनी है कि वाकई भी ये इस काबिल है कि इसके अस छापी सकने हैं, यानी ये कलाम बेहतरीन है या जो भी चीज है अफसाना है जो कुछ है, उस तो बाद फिर असी इसकी यानी अपने तौर पर छापने से और फिर साड़ी एक और कमेटी होनी है रेमुनरेशन कमेटी, वो बेनी सी रेमुनरेशन कमेटी फिर के काम करनी सी कि जो भी इसना यानी मुआवजा होना सी, इसकी जो भी रेमुनरेशन रॉयल्टी जड़ी भी होनी सी वो भी इसकी अदा करने सा। दूसरा तरीका है किताब छापना ना के असाड़ी एक और स्कीम है जिसके असा सब्सिडी, यानी उसकी सब्सिडी भी देने 50%। अगर किसी बंदे की 20,000 रुपए किताब पर खर्चा है तो 10,000 रुपए उसकी एकेडमी बर्दाश्त करनी है, 10,000 रुपए यानी बंदा खुद देना है। लेकिन उस वास्ते भी पहले सबसे पहले इसकी 2 कापियां इसकी आपने मसौदे नहीं जमा करनी होनी है। उस तो बाद असाड़ी जड़ी पब्लिकेशन सेक्शन होना है वो के काम करना है कि इसकी असाड़ी जड़ी पहाड़ी ने आपने गोजरी ने आपने उर्दू ने आपने कश्मीरी ने आपने हर जबान ने अपने अपने रिव्यूअर होने इन्हों की भेजने कि क्या वाकई बीच ये जड़ा मसौदा है ये सब्सिडी ने काबिल ना है या नहीं, ये छापने ने काबिल ना भी है कि नहीं। इस वक्त तो रेकमेंड करना जी है हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है, इसकी छापी सकने हैं और यानी मियारी कलाम है, या अगर इस बीच कोई तरमीम करनी है वो भी लिखने ना अपने जड़े रिव्यूअर होने और दसनन के इस बीच की तरमीम की जाई सकनी है। उसके बाद फिर ये वापस पब्लिकेशन भी जश्न है, फिर पब्लिकेशन नहीं एक बाज़ाब्ता तमाम जबानी नहीं एक कमेटी बेनी है तो वो इसकी यानी तमाम जबानी में अक्सर जड़ी रेमुनरेशन कमेटी होनी है वो बेनी है और रिकमेंड करनी है कि हाँ भाई ये किताब जड़ी है इसके इतना पैसा देने हैं छापने वास्ते इसकी इतना देने हैं, उस हिसाब नाल फिर फाइनल जिस वेले होना है फिर जिसले यानी साढ़े यानी फाइनेंस कमेटी वगैरह जिसले अप्रूव कर छोड़नी है सारा कुछ, फिर बाद भी यानी उस वक्त पहले तो सीएम ऑफिस भी जान सी हूं एलजी साहब ने ऑफिस भी जानी है उतो अप्रूव होके आनी है, फिर अस इन्हां की लेटर लिखने पब्लिकेशन वाले साढ़े ना तमाम राइटर की कि हाँ भाई साड़ी रॉयल्टी इतनी जड़ी है सब्सिडी ये साड़ी सैंक्शन हुई नहीं है, हूं तुस अपनी 5-5 किताबां छाप के फिर 5-5 कापियां आनी दफ्तर भी जमा करो विद एप्लीकेशन ते फिर उसके बाद एकेडमी होना की यानी रिलीज करनी है। इन दो तरीके ये दो तरीके हैं कि अगर एकेडमी पब्लिकेशन बनानी है नहीं, यानी एक कुछ एकेडमी पब्लिकेशन बनानी है, दो तरीके का सब्सिडी करनी है देनी है। जी जी कुछ कुछ ऐसे अदीब और शोरन जड़े अपने तौर पर छापना चाहने लेकिन बिल्कुल। वो अब उसनी जड़ा उन्हें लिखिया नया उसनी बेहतरीन एडिटिंग वास्ते है अशात वास्ते, मतलब इसने कोई गलतियां शलतियां तो नहीं, क्या कोई बिल्कुल एकेडमी ऐसे वो लोगों वास्ते तरीका उन्होंने अदालत एकेडमी एकेडमी का देखो एकेडमी ना तो खैर प्राइवेट तौर पर अगर कोई काम करना है तो वो ठीक है, एकेडमी हालां इस नाल कोई वास्ता नहीं कि एकेडमी हाँ ने मतलब एकेडमी ऐसा कोई जुमरा है कि वो अकेडमी उसने मावनत करी सकनी एडिटिंग ने मामले या इसने इसला उन्हें कोई है? ऐसा कोई जुमरा नहीं अपने तौर पर मैं मिसाल के तौर पर मेरे को कोई मेरा राइटर आ गया अपनी शायरी लेके मैं अपने तौर पर जाती अपने ताल्लुकात नी वजह नाल या ए सोची कि चलो ए भाई अपनी जुबान नी खिदमत ने तौर पर मैं मिसाल उसकी एडिटिंग करसा या साढ़े दुए जड़े लोग हैं मिसाल के तौर पर शोबे विच ओ उसनी यानी मदद करसन, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल ये नहीं कि यानी कोई अपने तौर पर कोई किताब छापना है तो उसकी यानी ओ ऐसी कोई गल नहीं, लेकिन अस करने हैं मगर अस करने अपने तौर पर अस ये सोची करने कि चलो साड़ी अपनी जुबान ने ये खिदमत है कि चलो एक किताब यानी बेहतरीन निकली जो है एडिटिंग करनी हुई वो कर छोड़ने हैं। बाकी रह गया इसने और बाकी मराहिल हैं जिस तरह कैलीग्राफी है या कंपोजिंग है कंप्यूटर ना कम है बाकी है वो या तो प्राइवेट करना पेना है जी यानी उस वास्ते कंपोजिंग करी हाँ कंपोजिंग तो बाद फिर असली मिसाल के तौर पर उसकी ये मदद करने हैं यानी इसनी
यानी इसकी के करना है, किताब की किस तरीके नाल छापना है, इसने तरीकेकार के इसने मराहिल के वो उसके आस कंप्लीटली यानी अपने राइटर की यानी बिल्कुल उसने आस मदद करने इस मामले में। लेकिन ये इस विच साढ़े इस विच जी जी अच्छा 2 माही जड़ा 2 महीने बाद शराजा करने हो इसनी औसतन कितनी कापियां कढ़ियां जानियां? हर एक शुमारे नहीं 500 कापी कढ़ी जानी है। अच्छा 500 कापी। 500 अच्छा हुन कापी एक जी। नया जड़ा रुझान है इस वक्त इंटरनेट ना हुन 500 जी कापी है और इस चीज ही हुन जाहिर सी बात है कापियां तो सारे दे भी नहीं सकने बहुत सारे बिल्कुल और नौजवान अगर कोई देखना चाहते ने ऑनलाइन जिस तरह किताबां साहित्य अकेडमी है या एनसीपीएल है उर्दू वाला कौंसल वो अपने किताबां जेह्ड़े न वेबसाइट ने उप्पर पीडीएफ नी सूरत भी दस्तयाब ते क्या अकेडमी या इस पर कदे तुसां शोबे गौर कीता कि मतलब इसी अस शराजे की बिल्कुल असा बिल्कुल पीडीएफ इस ने चीज सूरत ने बिल्कुल असा पीडीएफ बनाया अस यानी जड़ी भी इस वाले पब्लिकेशन जड़ी खास तौर पर मैं तुसें ये दसां 2014 से बाद साड़ी जड़ी पब्लिकेशन है अस उसकी पीडीएफ बनाने हैं क्योंकि पहलियां अच्छा जड़ियां असां कोल किताबां सन जड़ियां उसदी पहले छपियां उस वाले ओ के होना सी कि ओ कैलीग्राफी हाथ नाल लिखियां जानियां सन ओ फिर ज्यादातर असां कोल शुमारे अगर दस्तयाब नहीं लेकिन अस ओ भी कोशिश इस वाले अस बल्कि असां एक बिल्कुल इन्वेंटरी बनाई नहीं है अस कोशिश करने हैं कि साढ़े जेड़े पुराने राइटर हैं क्योंकि असां जड़ा भी रिकॉर्ड अपना जमा रखा सी अकेडमी विच तुसें पता है 2014 में जिसले सैलाब आया था यानी पूरे साढ़े 2 मंजिला जड़ियां सन वो बिल्कुल पानी ने इस विच ज़द विच आ गई उस पे साढ़ा तमाम जी रिकॉर्ड जड़ा सी 5-5 कापियां अपनी रिकॉर्ड वास्ते रखने सा वो तमाम जाया हो गया ठीक हुन अस कोशिश ये दोबारा करने लगे ने कि अस पुराने जड़े साढ़े राइटर हैं उन्होंने कोलों असां एक इन्वेंटरी तरतीब दी नहीं है कि इसने हिसाब नाल जिस कोलों जोड़ी जड़ी कोई असें पब्लिकेशन मिलनी है ताकि इसकी अस अपने तौर पर स्कैन करके यानी पीडीएफ बना ते जी बाकी दुआ रह गया कि इंटरनेट पर छोड़न उस वास्ते अजा असां की जब तक यानी एकेडमी अपना कोई सिलसिला इसना शुरू ना करे पूरा एकेडमी तब तक अस अपने तौर पर अच्छा इसकी ये नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अच्छा सरकारी इदारा है। ये मामला अकेडमी ने इंतजामी सतह पर भी कदे जेरे गौर भी है या इस पर कदे बिल्कुल जी जी वही साहब एक कोई कॉल सी बीच मैं हूं जी अच्छा अच्छा जी 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 एकेडमी ने बिल्कुल ये जेरे गौर है इंशाल्लाह उम्मीद करने हैं कि अस जल्दी इस पर यानी कोई ना कोई इस पर इसमें मसला भी जड़ा ये याद है इस पर ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा वहीद साहब एक बड़ा अहम सवाल में कोई सा और इसनी थोड़ी तफसीली जानकारी चाहिए क्योंकि तुस जी जी जुड़े ने इस नाल तुस मतलब हर किस्म ने शायर अदीब ना मवाद जड़ा आ मसूदा तुसां को लशना और तुसां नजरां ही चों गुजरना तुस उसना टाइपिंग बेशक करने हो बिल्कुल सारा कुछ जी जी पहाड़ी सकाफत न गल ते लोक विरसा सकाफत पहाड़ी सकाफत ने जिला गल करा तो सकाफत ने भी क्या क्या चीजां जड़ियां इस कबीले नी ना सुने आ सका और उसने ऊपर अच्छा ने जड़ी आई नौजवान नस्ल है या जड़ा असी ये सूझने पूजने वो अपने आस पास अगर ए जियां इन्हां चीजां तकन दा इन्हां ही क्या करना चाहिए ना महफूज करना चाहिए ना कि बिल्कुल इस विरासत तो एक सकाफत ने जी इस सकाफत की पहले पहले में जड़ी सबसे बड़ा एक पॉइंट है साढ़े कोल वो ये है कि सबसे पहले असें अपनी जुबान की बचाना चाहिए मैं असा जी एक इस वाले देखो साढ़ा एक तुसां भी तक्या उसी हर जगह पर अस तकने कि एक रिवाज बनया ने कि साढ़े घर पर जिसले भी नवा कोई बच्चा पैदा होना है तो असा शुरू किया चाहे घर वाले पढ़े लिखे ने चाहे अनपढ़ ने असा के काम करने हैं कि अस सब तो पहला उसको उसकी जुबान खसीने बच्चे को खसीन असा इंग्लिश या उर्दू शुरू कर छोड़ी जड़ी सब तो पहला जड़ा सवाल है वो जड़ा सब तो पहला साढ़े वास्ते एक बहुत बड़ा एक मसला है जड़ा वो यही है कि सब तो पहला असा कि अपनी जुबान की बचाने की कोशिश करनी है क्योंकि जिस वक्त बच्चा बड़ा होना है थोड़ा 4th 5th या मैं आपसे 4-5 साल नहीं बच्चा होना है वो बिल्कुल ऑटोमेटिकली जिसले स्कूल भी जाना है वो इंग्लिश भी करना है और उर्दू भी करना है लेकिन जी उसी खुद इस चीज पर तजुर्बा किया उसी की अपनी जुबान दोबारा नहीं कर सकना हूं जड़ा बच्चा ऑलरेडी अपनी जुबान करना है वो कल इंग्लिश भी करी इन्ना उर्दू भी करी इन्ना तो अपनी जुबान भी महफूज रहनी है लेकिन जड़ा बच्चा यानी माओ नी चोली बिची शुरू करी इन्ना पहला इंग्लिश तो उर्दू करने वास्ते उसके आस यानी तैयार करने हैं वो अपनी जुबान बिल्कुल नहीं कर सकना अगे तो देखने जुलो बिल्कुल अपनी जुबान उसकी आनी है नहीं सबसे पहला बड़ा मसला होया फिर दुआ मसला ये है कि जड़ा सुना है कि बिल्कुल असें के करना चाहिए अपनी सकाफत की बचाने वास्ते इस वाले तुम देखो साढ़े जड़ियां भी पुरानी चीजें हैं मैक्सिमम एक एक करके बिल्कुल यानी
सफे हस्ती सी मिट रही हैं। एक एक करी तुस ना सकाफत ने कड़ी कड़ियां मेन चीजां जड़े इसने कबीले नी शनाखत है सकाफत ने उसने बारे थोड़ा देखो बिल्कुल सबसे पहले अपना ड्रेस देखो, असाड़ा जो ड्रेस है इस वाले असाड़े कुछ पुराने बुजुर्ग हैं उन्हों को मिसाल के तौर पर जिस तरह के वो साफा लाने सन, लुंगी लाने सन, वास्काट कमीज शलवार या उस तरीके ना वो सब खत्म हो गया। साड़ियां माओ पहने जड़ियां पुराने सन उन्होंने मिसाल के तौर पर वो जड़ा उन्होंने ड्रेस कोड सी वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसे तरीके नाल अगे टुरने चलो साढ़े जड़े जिम्मेदारी नाल जड़ियां भी चीज़ां मुंसलिक हैं चाहे हल है जूट है जड़ी भी चीज़ है वो सारियां आहिस्ता 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 इस वाले आज इतने बच्चे की तुस पूछो ये हल जड़ा है इसने जड़े पार्ट्स हैं मुख्तलिफ हिस्से जड़े यानी मी नहीं लगना कि मैक्सिमम तुस देखो 99% नवे बच्चे किसी भी बल्कि मैं तुझे आखसा कि तुसाने तो मेरी तुसाने या मेरे हम उम्र बच्चे की भी बहुत मुश्किल नाल काटे अल्फाज पता हो सन के साढ़े कड़न। इसी तरीके नाल असा अपनी जुबान विच और एक और चीज या मिसाल के तौर पर असाने बाकी देखो साढ़े मेले जिस तरह साढ़े पुंछ मेंढर विच एक सखी मैदान एक मेला लगना है हर साल जी जी उस विच बहुत चीजें रखी जान अगर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की जाए तो यानी उस तरीके नाल भी ये चीजें बचाई जा सकनी है। इसी तरीके नाल साड़ा पेकू होना सी एक चीज कराट है जंदर भी जिसकी आखने न साढ़े इधर करना उड़ी वगैरह वाले ये चीज़ां भी आहिस्ता आहिस्ता अगर तुम पूछो इसने बारे भी जिसने कड़े पार्ट्स हैं कड़े हिस्से हैं तो ये भी मी नहीं लगना कि नवे किसी की भी पता हो सी तो मी लगना कि सबसे पहला असें इन चीज़ें महफूज करने की जरूरत है। इसी तरीके नाल तुस देखो साड़ी जुबान विचों यानी मैं आखसा कि शहरी जुबान होन असर ज्यादा हो रहा है जड़ियां असा यानी अस पहले साढ़े बुजुर्ग या हूं भी अस कुछ चीज़ां ऐसियां बोलने सा जड़े जिसकी खत्म करी था बिल्कुल बल्कि आज तुस अगर बोल सो मिसाल के तौर पर अगर आज तुस कुदे अपने उथा ग्राम विच भी बोल सो के चेंगन वो तुसां पर यानी मजाक साड़ा अड़ासन के देखो जी टमाटर की चेंगन पट्ठे की तुस अगर बैंगन की पट्ठा आखसो तां भी साड़ा मजाक उड़ाया जासी देखो जी पट्ठा आखी इसे तरीके नाल यानी ये चीजें जड़ियां बिल्कुल यानी असा इन चीजें सारी की खत्म करी छोड़िया और बिल्कुल अस इसके आज एक समझने कि नहीं जी इसकी बिल्कुल इसकी तो पता ही नहीं इस चीज ना तो असा के कम लेकिन मैं अजम भी आखसा कि अगर यानी जुबान जड़ी महफूज है तो पिछले इलाके में ग्राम विच अजम भी काफी महफूज है जिसा शहरी असर बहुत घट तो ये खास चीजें जिन्हों पर असें ध्यान देना पैसी मेरे ख्याल विच जी जी खास तौर पर साड़ी नौजवान नस्ल की इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पैसी। अगर आज देखा तो मी दसो तो इस वक्त चाइना विच देखो चाइना वाले यानी इतनी तरक्की की थी जापान वाले लेकिन वो तो बिल्कुल अपनी जुबान विच हर काम वो अपनी जुबान विच कर रहे हैं ना कि उन्हें इंग्लिश का सहारा है। जी जी तो इस वास्ते असा की भी यानी किसी भी जुबान अगर तरक्की की है किसी भी मुल्क अगर तरक्की की है तो अपनी जुबान विच की है ना कि उन्हें दूसरे जुबान का सहारा ही नहीं तक की नहीं है। इस वेले जड़ा मामूल ना शराजा होनाया उसके अलावा जड़ा उस्ताद अदब को तुस करने हो उसके अलावा तुसने मतलब कई खुसूसी शुमारे करने हो कुछ बिल्कुल अदीब ने बारे शायर ने बारे वो इस वेले कड़ा जेरे तबाया जड़ा आगे होना इस विच एक मुख्तलिफ शख्सियात पर भी असां शुमारे कड्डे मुख्तलिफ यानी जड़ियां सिनफां यानी अदब भी जड़ी मुख्तलिफ सिनफां हैं उन्होंने पर भी हर साल कोई ना कोई नवा शुमारा करने हैं जिस तरह कि इस साल साड़ा शिराजा जड़ा है शिराजे ना 6वां जड़ा इशू है वो अफसाना नंबर है अफसाना नंबर हालांकि एक पहले भी निकला है ये असा दुआ हिस्सा उसने कढ़िया और जड़ा तकरीबन 450 पेज के आसपास है। इसके अलावा असा इस साल जड़ा साड़ा शुमारा कड़े आस्ता अदब ना शख्सियात जड़ी सी साढ़े कुछ जानने हो सहाफी अदीब मुहक्किक शायर भी अफसाना निगार मरहूम मकबूल साहिल जी जी बिल्कुल उन्होंने पर इस साल जहाँ शुमारा जड़ा है वो असा बिल्कुल साड़ा प्रेस भी चला गया है मकबूल साहिल नंबर है इसने आस्ता अदब ना इसी तरीके नाल असा तकरीबन हर सिनफ पर कोशिश की है यानी एक शुमारा करने लास्ट ईयर जिस तरह असा गीत नंबर छापया सी और गीत नंबर भी 450-500 पेज ने आसपास सी उस तो पहला असा हमद नंबर नात नंबर गजल नंबर और इंशाइया नंबर नावल नंबर ये तमाम चीज़ें असा इस वेले थोड़ी छापे चाड़ी शख्सियात भी पर भी असा मुख्तलिफ शख्सियात पर असा काम किया है और इंशाल्लाह कोशिश असानी ये जारी है आगे भी मुख्तलिफ शख्सियात पर अगे काम करने नहीं अगे जड़ा साड़ा इंशाल्लाह शुमारा है वो 80 अरफी पर ते नज़म नंबर पर है जी बिल्कुल ऐसा नहीं कोशिश है कि इन्हों पर
कम करा। इसके अलावा साढ़े यानी जड़े चीदा चीदा राइटर हैं असा उन्हों की गुजारिश भी की है कि वो अपनी कम से कम 20-25 पेज ना यानी एक अपनी सुहाने अच्छा असा की बिल्कुल आप भी समझो आप भी इतनी टाइप असा की दें तो असा इरादा है आगे वो भी एक छापने ते अच्छा जी फिलहाल असा ना पाइपलाइन भी ये चीज़ है। इसके अलावा अच्छा असा ने इस वेले ये कुछ ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट हैं जड़े बिल्कुल तैयार हैं इंशाल्लाह वो भी विद इन नो टाइम वो भी जल्दी प्रेस विच जासन। जिस तरह के मैं तुसें दस्सां जिस विच कोशिश है साडे फारूक आजम है उन्होंने सुहाने हयात है उस वो ट्रांसलेट हुई है पहाड़ी जुबान विच उसकी असन यानी बिल्कुल तैयार है। तारिक हसन ने 2 जिल्दा पहला प्रेस विच भेज चुके ने 2 जड़ियां छप चुकी हैं 2 और हैं जड़ियां इंशाल्लाह वो भी इसी तरीके नाल सुभाष रायजादा साड़ा एक बहुत ही जम्मू ने एक बहुत ही अच्छा राइटर से उसने 1-2 किताबां से पहले भी छापी ने एक किताब उन्होंने और है कच्ची तंद अफसाने ने उन्होंने वो भी इंशाल्लाह जल्दी प्रेस विच जासी। इसी तरीके नाल असा मैं उमुल किताब ना पहाड़ी जुबान भी तर्जुमा हुआ है ना वो भी इस वक्त यानी इसने प्रूफ रीडिंग इंशाल्लाह वो जल्दी इस विच प्रेस विच जा सकती है छापे चढ़ने वास्ते जी। अच्छा आखिर भी एक सवाल वहीद साहब के जितनी भी सनफा तुम दसियां गजल इंशाइया नज़म सियारफी अफसाना तुसा कड़े विच लगना के कड़ी सनफ है जिसने विच घट लिखिया गया है और उसी बाधा देने नहीं लोड़ है कड़ी सनफ है कि सारियां ने विच अच्छा खासा बहुत अहम सवाल तुसा पूछा असा ना मेरे ख्याल भी नसर भी जैसे लिखा ना काफी है मैं नहीं आखना लेकिन नसर भी असा एक सिनफ है जिस तरह नावल है नावल पर बहुत घट कम हुआ है ना नावल पर बहुत बड़ा घट कम हुआ नावल सबसे पहले पहाड़ी एक नावल साड़ी एक राइटर सन मुसन्निफा सईदा जीनत फिरदौस जीनत उन्होंने इंतकाल हो चुका है ना उन्होंने सबसे पहला उन्होंने नावल आई सी चिट्टी चादर प्यार नी जी जी 80s विच तकरीबन आई सी। फिर उस तो बाद एक और नावल साढ़े इथा लंदन विच एक बर्मिंघम विच एक साढ़े राइटर रहने अली अदालत उन्होंने काफी किताब आई उन्होंने एक नावल आई नहीं बिल्कुल उन्होंने एक नावल आई। उस तो बाद साढ़े पुंछ ने कश्मीर ने आहो या पुंछ ने आहो बहुत ही आला पाए ने एक साढ़े मुसन्निफ हैं लिखारी जड़े कि ना सिर्फ पहाड़ बिल्कुल परवेज मानू साहब जड़े ना सिर्फ पहाड़ी विच लिखने हैं बल्कि कश्मीरी विच भी उर्दू विच भी लिखने हैं उन्होंने वो इस वेले थोड़ी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा यानी किताबां ने मुसन्निफ हैं उन्होंने एक नावल आई 2 साल पहले तत्ती छां अजा थोड़ी इस वास्ते मैं आखसा के नावल ने शोबे विच बड़ा घट कम होया ना इस सिनफ पर बड़ा घट कम होया ना तो इस पर यानी असें मजीद कम करने की जरूरत है। एक और नावल भी आई सी यानी साढ़े एक जम्मू ने साढ़े राइटर सन मालिक राम आनंद अंजानी मालिक राम आनंद उन्होंने सी सराहनीय थी और तकरीबन वो 1000 पेज तो ज्यादा उसने जिखामत सी लेकिन अजा वो छापे चढ़ने वास्ते सी तो पहले वही फोत हो गए तो उस तो बाद असम अजा मसौदा पहाड़ी शोबे कोल सी लेकिन बदकिस्मती नाल 2014 ने इस भी सलाह भी जो भी काफी हद थोड़ी जाया हो गया इस वास्ते असें नावल ने इस बीच या नसर पर मैं आख सके नसर बीच काम करने की बड़ी जरूरत है। ठीक ठीक अच्छा डिक्शनरी दी गल होई सी पहले ते डिक्शनरी ने दोबारा थी सरे नो जड़ा काम मुंडू शुरू कीता हुंदा ओ कड़े पेड़े तक कुथा तक पहुंचा मैं बिल्कुल इस वाले थोड़ी तकरीबन मैं से आखसा के 30-40% कम उसने क्योंकि हुन असा यानी इसकी जिल्द वाइज नहीं असा ये फैसला किया कि इसकी जिल्द वाइज नहीं छापने बल्कि इसकी मुकम्मल एक इसकी पूरी यानी एक ही यानी एक जिल्द करसा इसकी उस हिसाब नाल छापसा वो इंशाल्लाह तकरीबन 30-40% थोड़ी कम उसना बिल्कुल प्रूफ वगैरह कंपोजिंग वगैरह यानी हर चीज हो चुकी नहीं है बल्कि उसके पास और एडजस्टमेंट बीच करने अगर कोई नवा नवा वर्ड भी मिलना है तो इंशाल्लाह कोशिश करने हैं कि 1-1.5 साल ने अंदर अंदर वो भी मुकम्मल तौर पर यानी छापे चढ़ के लोगों के सामने आ जाए। जी अब्दुल वहीद मनाज साहब तुहानू बहुत शुक्रिया बड़ी तफसीली मालूमात जड़ियां तुसां कल्चरल अकेडमी ने हवाले नाल दित्तियां और इसने बारे विच अगर इसने नाल जेड़े कोई संगी साथी जुड़ना चाहन और लिखने ना क्या कोई तरीका कार है क्या कायदो ज़वाबत है बड़ी तफसीली जानकारी दी उम्मीद है इसकी असने पढ़ी प्रवा की असने नौजवान संगिया साथियों की एदा उसिया ते तुसां बहुत बहुत शुक्रिया तुसां बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब।